बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया कि ये अब तक के सबसे अच्छे चुनाव होंगे। चुनाव 2 चरणों में होंगे। 25 साल बाद बिहार में इतने कम चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो क्या है बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 2 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी, तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। 14 नवंबर को सभी 243 सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी और शाम तक सभी सीटों के नतीजे भी आ जाएंगे। पहले फेज के लिए 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन हो सकेगा, 18 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापसी लिए जा सकेंगे। दूसरे फेज के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किए जाएंगे, 21 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को 40 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि विधानसभा में 243 सीटों पर करीब 7.42 करोड़ वोटर हैं। इनमें 100 साल से ऊपर के 14,000 वोटर शामिल हैं। अधिक उम्र के लोग फॉर्म 12D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। इसके साथ ही राज्य में 14 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव में 17 बदलाव किए हैं। मतदाता बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। ईवीएम पर उम्मीदवारों की कलर फोटो होगी। उम्मीदवारों के नाम भी बड़े फॉन्टों में लिखे जाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद अब राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। वैसे सवाल बिहार में 2 चरणों में चुनाव को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने 1 चरण में मतदान की मांग की थी। सिर्फ बीजेपी ने ही 2 चरण में वोटिंग कराने की डिमांड की थी और चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्यक्रम तय किया गया है वो भी बीजेपी की डिमांड से मैच कर रहा है। ऐसे में पहले से ही चुनाव आयोग पर जो सवाल उठते हैं कि बीजेपी के साथ उसकी मिलीभगत है, वो एक बार फिर से उठने लगे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।